तो ईरान ने यह कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध बंद नहीं करेगा। युद्ध कब बंद होगा ये ईरान डिसाइड करेगा। नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जंग जो है वो थमने के आसार फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। वहीं तेहरान ने भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। वो लगातार इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है और कुछ हमले पीछे कुछ घंटों में हुए हैं, जिसमें अमेरिका के बेसेस हो गए या फिर अमेरिका के ठिकाने जहां पर उनके सेना के लोग रहे थे उनको टारगेट किया गया है। ईरान की मिसाइलें एक एक कर, उनकी जितनी मिसाइलें थी वो सब अब इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर कहर बरपा रही हैं। इस बीच पता चला है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइन बिछाना शुरू कर दिया है और आज सबसे चिंता का विषय यही है। ये खबर जब से आई है कि अब हॉर्मुज को चोक कर दिया गया है, एक तरह से कह लीजिए बंद कर दिया गया है। यहां से अब कोई भी जहाज नहीं निकलेगा तेल लेकर, गैस लेकर। पूरी तरह से ईरान ने इसको रोक दिया है और पूरी दुनिया में इस खबर के बाद से हड़कंप मच चुका है, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था, ईरान ने पहले ही कह दिया था कि देखिए, अगर हम पर हमला हुआ तो फिर हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और अब ये असर दिखना शुरू हो गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी चेक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा निकलता है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का कहना है कि अभी माइनिंग की शुरुआत हुई है। यानी ईरान कह रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब वहां पर बारूदी सुरंग और माइनिंग बिछाने का काम चल रहा है कि अगर वहां से कोई जहाज ईरान से बिना पूछे या ईरान के नजरों से बचकर निकलना चाहेगा तो फिर उसे उड़ा दिया जाएगा। ईरान का ऐसा कहना है। और CNN ने जो दावा किया है और CNN जो अपने सूत्रों से बता रहा है उसका कहना है कि देखिए, अभी ये शुरुआत हुई है, माइन ज्यादा नहीं बिछाए गए हैं, कम ही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी 80% से 90% तक छोटी नावें हैं जो माइन लेयर्स हैं, जिसमें IRGC समुद्र में सैकड़ों माइन बिछाने का काम आगे भी कर सकती है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है, हम लोगों की भी बातचीत होती रहती है, और जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान ने बहुत पहले से यह काम शुरू कर दिया था। बारूदी सुरंग बिछाने का काम बहुत पहले से ईरान ने शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि आगे आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के सिचुएशन हो सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है जो छोटे छोटे माइन बिछाने वाले जो इस वक्त समुद्र में जहाज हैं ईरान के, वो लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। ईरानी माइंस लेयर जहाजों पर हमले भी अब अमेरिका कह रहा है कि अगर वो ऐसा करेगा तो कड़े कदम उठाए जाएंगे, जबरदस्त हमला किया जाएगा। और इसी को लेकर अब अमेरिका ने एक दावा किया है। अमेरिका ने कहा है कि दावा किया है, क्योंकि देखिए बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो अपुष्ट होती हैं, वो वॉर के बाद आती हैं या उसकी पुष्टि बाद में होती है, अभी तो सिर्फ दावे ही होते हैं। अमेरिका ने 16 माइन लेयर्स को उड़ाया है, ऐसा अमेरिका का कहना है। मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन चलाने वाले अमेरिका की सेंट्रल कमांड के एक बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाजों को खत्म कर दिया और इसे लेकर एक एक्सपर्ट पोस्ट भी किया गया। इसके पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई समुद्री माइन को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए और जितने जहाज उधर से गुजर रहे हैं उनको बेरोक टोक ईरान को जाने देना चाहिए, वरना इस बार जो हमला होगा वो ईरान की नेवी को खत्म कर देगा। सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ हमलों का वीडियो भी पोस्ट किया है। वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से कई जहाज को टारगेट अमेरिका ने किया, जिस तरह से उसका दावा है। इधर ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक्स पर एक पोस्ट में ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति के कहने पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड हॉर्मुज स्ट्रेट में इनएक्टिव जो माइंस बिछाने वाले जहाज है उसे खत्म कर रही है। हम आतंकवादियों को हॉर्मुज स्ट्रेट को बंधक बनाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन ट्रंप की धमकी, अमेरिका की धमकी, ये सब धमकी ही मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त
इक्का दुक्का वो भी ईरान के कहने से अगर वहां पर पेट्रोल या तेल या गैस लेकर वहां से जहाज निकल रही है, बाकी सब बंद है, सब चोक है। जितनी जहाजें हैं सब जहां तहां रुकी है। कहते हैं जो एक नेविगेशन सिस्टम है उसी को बंद कर दिया गया है, पता ही नहीं चल रहा कहां जाना है, किधर जाना है जहाजों को। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है जिस आधिपत्य यानी जिस पर अपना अधिकार ईरान कह रहा था कि अगर हम चाहें तो इसे पूरा हम बंद कर देंगे तो फिर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। भले ट्रंप या हेक्सेट कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले। अब हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक संकरा समुद्री चेक पॉइंट है, और क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो आपको बताते हैं। तो तेल और गैस से समृद्ध फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है। बहुत सकरा सा रास्ता है, और अगर इसे बंद कर दिया ईरान ने तो इसके देख रहे हैं कि किस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने ठान लिया कि एक भी जहाज यहां से नहीं निकलेगा, तो आप समझिए कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो किस तरह की दिक्कत तेल और गैस को लेकर, जो कि यहां से तमाम मुल्कों में करीब करीब 48 देशों में, कहा जा रहा है 47-48 देशों में यहां से तेल और गैस जाती है, कितनी दिक्कत वहां हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से पहले इस संकरे रास्ते से दुनिया के कुल कच्चे तेल का उत्पादन करीब करीब 20% यहां से गुजरता था। ईरान इसके उत्तरी हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके पहले ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC कॉर्प्स ने चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला किया जाएगा, और यही डर है जो शिपिंग कंपनी है, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो जहाज हैं वो इसकी जद में आ जाए, यानी ईरान के मिसाइलों के जद में आ जाए और भारी नुकसान हो। इसीलिए अब सब थम गए, सब रुक गए। इंतजार हो रहा है कि ईरान कब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे खोले और उसके बाद यहां से तेल और गैस की यानी कि ऑयल और गैस की सप्लाई शुरू हो सके। लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब बात यहीं आकर रुक गई है। अब अमेरिका हो या फिर ईरान हो, अमेरिका डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन ईरान है वो यही कह रहा है कि डराने धमकाने का अब समय चला गया। अब डरने धमकाने वाले से कुछ काम नहीं चलेगा। हमने बंद कर दिया स्ट्रेट हॉर्मुज तो बंद कर दिया। युद्ध शुरू होने के बाद चैनल असल में बंद कर दिया गया है, और इससे आने जाने वाले में बहुत ज्यादा रिस्क है। अब मौत की घाटी ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है, क्योंकि जो भी यहां से निकला आप समझिए वो खत्म हुआ। CNN की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड प्रोडक्शन, 45 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइंड फ्यूल खाड़ी में फंसा हुआ है। इराक और कुवैत जैसे देशों के पास हॉर्मुज के अलावा तेल भेजने का दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के व्यापारी जहाजों को सुरक्षित निकालने का ऑप्शन देख रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी नेवी ने किसी भी जहाज को अभी तक स्ट्रेट से पार नहीं कराया। सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित है, हमारे पास वहां बहुत सारे नेवी के जहाज हैं और माइन की जांच के लिए दुनिया के सबसे अच्छे उपकरण हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे पूरा मामला बढ़ता है, हालात किस तरह से होते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक संकट जरूर है।